Today's question is, what do you understand about the term coalition government? How does it strengthen the decentralization of power in a democracy? आप coalition government से क्या समझते हैं और यह हमारे डेमोक्रेसी में कैसे स्ट्रेंथन करती है, डिसेंट्रलाइजेशन को कैसे स्ट्रेंथन करती है हमारे डेमोक्रेसी में? So let's start with the answer. A coalition government is a government formed by two or more political parties. Coalition government एक ऐसी government होती है जो एक से अधिक पार्टी को मिला के बनती है. That agree to work together under shared power. एक से अधिक पार्टी को मिला के coalition government बनती है और coalition government एक जो भी उन लोगों का आइडियाज़ रहता है, थीम्स रहता है या जो भी वर्क वो करना चाहते हैं वो लोग टुगेदर उस पर वर्क करती है और इसमें पावर जो होता है वो शेयर होता है. दिस कैन हैपन व्हेन नो सिंगल पार्टी हैज़ अ मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर. कोलिशन गवर्नमेंट तब फॉर्म होती है जब किसी भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आता है. अगर 10 सीट है तो आपको, अगर उसमें मेजॉरिटी हो गया 5 सीट्स, तो अगर आपको 6 सीट्स नहीं आया है किसी भी पार्टी को, तो फिर आपको क्या है, कोलिशन गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा. और व्हेन पार्टीज विद सिमिलर आइडियोलॉजीज और इंटरेस्ट कम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल. हम लोग ये भी देखते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट तब भी बनती है जब एक से अधिक पार्टी का शेयर्ड आइडियोलॉजीज रहता है, मतलब सेम आइडियोलॉजी, सिमिलर आइडियोलॉजीज रहता है, एक ही इंटरेस्ट रहता है, तो वो लोग एक साथ चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं. तो ऐसे भी कोलिशन गवर्नमेंट बनता है. इन अ कोलिशन गवर्नमेंट पार्टीज टिपिकली एग्री ऑन अ कॉमन एजेंडा एंड डिवाइड कैबिनेट पोजीशंस एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग देमसेल्व्स. कोलिशन गवर्नमेंट में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो एक कॉमन एजेंडा पे अग्री करते हैं. कैबिनेट पोजीशन जो होता है वो हर पार्टी में डिवाइडेड होता है, हर को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट दिया जाता है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो सब में डिवाइडेड होती हैं. A coalition government strengthens the decentralization of power in a democracy in several ways. कैसे coalition government जो है strengthen करती है decentralization of power को एक democratic state में. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या होता है, जहाँ पर पावर जो है वो एक सिंगल इंसान के पास नहीं होता है, मोनार्कियल रूल नहीं हो. डिसेंट्रलाइजेशन पावर आप डेमोक्रेटिक स्टेट में ही ज़्यादा देखते हैं. तो कैसे करती है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर जो है वो एक में नहीं रहेगा, शेयर होगा. तो ऐसे ही कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, शेयर्ड पावर होता है. मल्टीपल पार्टीज जो है वो अपना पावर शेयर करती हैं, रिड्यूसिंग द डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी एंड प्रमोटिंग अ मोर डिस्ट्रीब्यूटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. दिस प्रिवेंट एनी वन पार्टी टू फॉर्म अ यूनिलैटरल इम्पोजिंग इट विल एंड ऑन द गवर्नमेंट. क्योंकि एक पार्टी का रूल नहीं होता है, एक से अधिक पार्टी मिलके सरकार बनाती हैं, तो इसके वजह से जो डिसीजन मेकिंग होता है वो हर लोगों का डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. माइंडसेट डिफरेंट लोगों का व्यूज़ को लेके एक सिंगल डिसीजन पे आया जाता है. और इससे क्या होता है कि एक पार्टी जो है वो रूल नहीं करती है, ये मेजॉरिटी जो दूसरे थिंकर्स हैं उनका भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी इलेक्ट होते हैं, तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू को लिया जाता है. Representation. Coalition government often represent a broader range of interest and opinion. Coalition government जो है वो ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट और ओपिनियन ले पाती है. As a multi-party bring their perspective to the table. This leads to a more inclusive and representative government. Representation में भी देखेंगे coalition government जो है वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाती है, क्योंकि केवल एक रिप्रेजेंटेटिव जो है, क्योंकि उनका आइडियोलॉजीज है, तो केवल एक का रिप्रेजेंटेशन हुआ. बट एक से अधिक पार्टी का हो गया तो दूसरे पार्टी का दूसरा आइडियोलॉजीज रहता है, लोग उस पर वोट करते हैं, तो उनके अगर आइडियाज़ को लिया जाएगा तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी किया जा रहा है. तो ये एक इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फॉर्म होती है. फिर आता है चेक एंड बैलेंस. पार्टनर्स इन अ कोलिशन गवर्नमेंट कैन होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल, प्रोवाइडिंग इंटरनल चेक एंड बैलेंस. जब कोलिशन गवर्नमेंट बनता है तो चेक एंड बैलेंस होता है. अगर एक पार्टी जो है, जो अब साथ में कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म किए हैं, तो एक पार्टी अगर गलत कर रहा है तो दूसरा पार्टी उसको चेक करता है और बताता है कि आप यह काम गलत कर रहे हैं. Providing internal check and balance that prevents one party from abusing the power. This helps to prevent the concentration of power. क्योंकि check
चेक एंड बैलेंस होता है, इसकी वजह से जो पावर है उसको देखा जा पाता है, बार बार चेक होते रहता है कि जो दूसरी पार्टी है वो उसको पावर को एब्यूज़ तो नहीं कर रही है, मतलब मिस बिहेव या उसको मिसलीड नहीं कर रही है या उसको मिसयूज़ नहीं कर रही है। नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज, कोलिशन गवर्नमेंट रिक्वायर्स पार्टीज टू नेगोशिएट एंड कॉम्प्रोमाइज, फोस्टरिंग अ मोर कोलैबोरेटिव अप्रोच टू द गवर्नमेंट. दिस प्रमोट्स कंसेंसस बिल्डिंग एंड फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड्स अमंग पार्टीज. नेगोशिएशंस, जब कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है तो कोलिशन गवर्नमेंट ही नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज़ पे ही बनती है, क्योंकि एक से अधिक पार्टी का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ जो है वो नेगोशिएट और कॉम्प्रोमाइज़ करके ही बनाते हैं. तो इससे क्या होगा, एक मोर कॉमन ग्राउंड कॉमन अमंग पार्टीज जो एक मोर कॉन्शियस बिल्डअप होता है. रीजनल रिप्रेजेंटेशन, coalition government can provide a stronger voice for regional parties or interests, promoting decentralization and regional autonomy. This helps to address regional concerns and promote development. coalition government की वजह से रीजनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी और स्ट्रॉन्ग होता है. जो पार्टीज स्टेट में रीजनल है, जैसे कि एक स्मॉल पार्टी है, वो अपने रीजनल रिप्रेजेंटेटिव को आगे करता है, जैसे कि कोई अपने कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव को आगे करता है तो उनके वॉइस को सुना जाता है, या SC ST अपने अपने कास्ट के लीडर्स को आगे करता है तो उनके वॉइस को भी सुना जाता है. तो ये क्या है, ये और प्रमोट करता है डिसेंट्रलाइजेशन को और स्ट्रेंथन करता है स्टेट को. प्रिवेंट मेजॉरिटी टायरनी, कोलिशन गवर्नमेंट जो है प्रिवेंट करता है सिंगल पार्टी रूल को और इम्पोज करता है माइनॉरिटीज़ के राइट को, उनके माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड इंटरेस्ट ऑफ अ डाइवर्स ग्रुप. दिस इंश्योर्स दैट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन्स आर रिप्रेजेंटेटिव. तो कोलिशन गवर्नमेंट में हम लोग देखते हैं कि जो माइनॉरिटी के ग्रुप्स हैं उनके भी बातों को सुना जाता है और उनके इंटरेस्ट को भी लिया जाता है. बट अगर हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट नहीं रहेगा, सिंगल पार्टी रूल रहेगा, तो केवल मेजॉरिटी का जो है उनकी बात को सुना जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ही आया तब तो वो जीते. तो ऐसा होता है. इनकरेजेस कंसेंसस बिल्डिंग, कोलिशन गवर्नमेंट प्रमोट्स कंसेंसस बिल्डिंग एंड फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड्स अमंग पार्टीज, रिड्यूसिंग पोलराइजेशन एंड प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. तो कोलिशन गवर्नमेंट जो है एक कंसेंसस बिल्ड करती है, इनकरेज करती है लोग में. रिड्यूसिंग पोलराइजेशन मतलब जो पोल्स क्रिएट है रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, वो जो है उसको रिड्यूस करती है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करती है. प्रमोट पॉलिसी इनोवेशन, क्योंकि ये माइनॉरिटी के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है कोलिशन गवर्नमेंट्स, और उनके भी एथिक्स को या वैल्यूज़ को देखती है और उसके हिसाब से ही पॉलिसी मेकिंग करती है. तो कोलिशन गवर्नमेंट कैन ब्रिंग टुगेदर पार्टीज विद डिफरेंट एक्सपर्टीज एंड पर्सपेक्टिव, लीडिंग टू अ मोर इनोवेटिव इफेक्टिव पॉलिसी सॉल्यूशंस. क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट में माइनॉरिटी के राइट्स को भी देखा जाता है तो उनके लिए भी पॉलिसी मेकिंग होती है. तो ये प्रमोट करता है पॉलिसी इनोवेशन. Enhances accountability. A coalition government can provide a more accountable government as the partners can hold each other accountable for their actions. क्योंकि coalition government फॉर्म होती है जिसमें एक से अधिक पार्टी रहती है तो एक दूसरे का चेक एंड बैलेंस होता है और वो एक दूसरे को देखते भी हैं कि वो लोग सही कर रहे हैं या नहीं, और जिसको जो जिम्मा मिलता है वो उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होता है. Strengthen democratic institution. Coalition government can strengthen democratic institution by promoting cooperation and collaboration among parties, leading to a more robust democracy. Coalition government जो है वो democratic institution को strengthen करती है, majority और minority दोनों के बातों को सुनती है. इसी से हम लोग ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करते हैं. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.